हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, आचार्य प्रमोद कसलम ने प्रियंका को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का राग छेड़ा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कसलम ने आज यहां कहा कि कांग्रेस को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है और कांग्रेस नेताओं को पार्टी की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप देनी चाहिए। आचार्य कसलम ने कहा कि कांग्रेस इन दिनों मंथन के दौर से गुजर रही है। देखना है कि अमृत किसके हिस्से में आता है और बेस्पान कौन करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विभाजन जैसी कोई स्थिति नहीं है। फरुखाबाद में पत्रकारों से बातचीत में आचार्य प्रमोद कसलम ने कहा कि विपक्ष सरकार के बनाए जाल में फंसता जा रहा है। वो विपक्ष को भी क्लीन चिट देने को तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि विपक्ष केवल राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर ही विरोध करे ताकि सरकार बता सके कि हम असली राष्ट्रभक्त हैं। विपक्ष भाजपा और सरकार के बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। विपक्ष को गंभीरता, संजीदगी और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आचार्य प्रमोद कसलम ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में बहुत कुछ घटा है, ये जरूरी नहीं है कि उसे दोहराया जाए। उन्होंने इस समय कांग्रेस में विभाजन की स्थितियों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन दिनों मंथन के दौर से गुजर रही है और अब ये देखना होगा कि अमृत किसके हिस्से में आता है और विस्पान कौन करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सशक्त नेतृत्व की जरूरत है और अब कांग्रेस नेतृत्व की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता अनुपमा शर्मा के निवास पर आचार्य प्रमोद कसलम का जोरदार स्वागत किया गया। विपक्ष सरकार के बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। मैं इसमें विपक्ष को भी क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं। सरकार चाहती है कि जो मुद्दे राष्ट्र से जुड़े हैं, जो मुद्दे भारत की संस्कृति से जुड़े हैं, उन पर विपक्ष विरोध करे ताकि देश की जनता को ये बता सके कि देखिए, हम असली राष्ट्रभक्त हैं और ये राष्ट्र के विरोध में है। मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि विपक्ष, देखिए, देश के लोग सरकार से बार बार सवाल करते थे कि जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही है, जीडीपी क्यों गिर रही है। तो सरकार ने जीडीपी बढ़ा दी। जी मतलब गैस, डी मतलब डीजल, पी मतलब पेट्रोल, जीडीपी बढ़ गई। सरकार का विरोध पंडित नेहरू के समय में भी हुआ, इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भी हुआ। लेकिन पहला ऐसा मौका है कि जो सरकार का विरोध करता है उसे हिंदू नहीं कहते, उसे कहते हैं हिंदू ही नहीं है। और अब दूसरा एक सवाल पैदा हो रहा है कि जो सरकार का विरोध करे वो हिंदुस्तानी नहीं है। जबकि अगर सरकार देश होती तो सरकार तो बदल जाती है, देश तो कभी नहीं बदला। सरकार को तो देश की जनता बदल देती है, लेकिन देश को सरकार से जोड़ना, कि जो सरकार के विरोध में बात करता है वो देश के विरोध में बात कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अतीत में बहुत कुछ घटा है, जरूरी नहीं कि वो दोबारा भी घटे। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस विभाजन की तरफ है, लेकिन कांग्रेस में एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है जो आवाज़ उठ रही है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में दे देनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।